कि beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। यतीमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त हमें रखना है। हमें अपना जो गरीबों को उनको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है। अमरीकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ शहबाज शरीफ जाकर मिले। जेडी वैंस शहबाज शरीफ को मिलने नहीं गए, शहबाज शरीफ मिलने उनके पास आए। हमने पहले भी आपके सामने रखा था। बेचारों के साथ बहुत ही ज़्यादती की, जुल्म किया, या उनको जैसा हमने पहले आपको खबर दी थी अब वो सच्ची साबित हो गई। आज पूरे सोशल मीडिया पर वही होता हुआ नज़र आया जो हमने आपको मेरा ख्याल है कि कल सुबह के व्लॉग में हमने आपको बताया था कि उनके साथ क्या किया जाना है, और वही हुआ है। भारत माँ और भारतीय सेना के लिए सब्सक्राइब करें। ईरान के मीडिया के हवाले से एक खबर आ रही है जिसमें ईरानी मीडिया की तरफ से जानकारी दी गई है, आगे बातचीत की कोई योजना नहीं है। देखिए, बड़ा और अहम बयान इसे माना जाना चाहिए। आगे की बातचीत का कोई इरादा नहीं है, कोई योजना नहीं है, ये ईरानी मीडिया की तरफ से साफ कर दिया गया है। मतलब ये माना जाना चाहिए कि दूसरे दौर की बातचीत की कोई योजना नहीं है, जो जेडी वेंस पहले ही कह चुके हैं कि ये जो वार्ता है असफल रही है। 21 घंटे के बाद बिलाखिर वो खबर आ चुकी है जिस खबर का पूरी दुनिया को इंतजार था, और वो खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात पहले मरहले में नाकाम हो गए। जी हाँ, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पहले मरहले में नाकाम हो गए। पहले मरहले में अमेरिका और इसराइल किसी भी एग्रीमेंट पर, किसी मुआहदे पर पहुंचने में नाकाम हो गए। देखिए, this we should understand Mr. Trump. He talks a lot. He does stupid things, but he makes sense. He makes sense when it's time to make sense. सबसे पहले तो हमने अपने खित्ते में एक चीज को डिटरमिन करना है, हम इस कॉन्फ्लिक्ट के पार्टी नहीं है। राइट। We have nothing to do with this conflict. This is between Iran, United States and Israel. और इस चीज को बिल्कुल आगे क्या अमेरिका जो है ये टाइम खरीद रहा है, ये टाइम खरीद रहा है, क्योंकि साथ वो कह रहा है मैं अपनी फोर्सेस को नहीं लेके जाऊंगा, वो वहीं रहेंगी जब तक कि ये परमानेंट रिजॉल्व ना हो। कि क्या हम यही करते रहेंगे इनके साथ? इनको देखो, हमें डिग्रेड और अंडरमाइन कर रहे हैं ये लोग। पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई है मुज़ाकरात की इस नाकामी के बाद। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट था कि इसी मौके पे खबर आती है कि शहबाज शरीफ एक हंगामी तौर पे सऊदी अरब का विजिट करेंगे, और ये उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान में ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात चल रहे हैं, और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जंगी तैयारे सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के नुक्ता नज़र से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सुनहरी मौका था। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते तो पाकिस्तान को इसमें बहुत पजीराई मिलती। किसी भी सूरत में पाकिस्तान को किसी भी फरीक के साथ खड़े नहीं होना चाहिए। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने लड़ाई में नहीं उतरना, पाकिस्तान को लड़ाई में बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए, जितना मर्जी दबाव आए। ट्रंप ने शहबाज शरीफ को यूज कर लिया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं असेसमेंट ये दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ईरान के साथ डबल गेम होगी, ईरान के साथ हैंड होगा, ईरान और अमेरिका का पीस टॉक हो जाएगा। इसराइल बाद में कह देगा ये तो इन दोनों का पीस टॉक हुआ है, वो अटैक कंटिन्यू रखेगा। देखिए, वो तो ना कुरान पाक में अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि यहूद और नसारा ना मुसलमानों के दोस्त नहीं है। अच्छा। और इनसे मुआहदे करना जो है ना, उनमें डिप्लोमेसी है, मुनाफकत है, हमेशा हमारी तारीख रही है। पाकिस्तान डिक्लेयर हो गया दुनिया का सबसे बड़ा पप्पू और पनौती, क्योंकि उन्होंने एक झूठ बोला पूरी दुनिया से। झूठ क्या था? यह झूठ था कि हम अमेरिका और ईरान के बीच में एक बहुत बड़ी पीस डील हम करवाने वाले हैं। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता, क्योंकि कल यूएसए और ईरान के बीच में जो मीटिंग हुई है उसने गेम पूरी चेंज करके रख दी। हम विटनेस कर रहे हैं एक मास्टर क्लास ग्लोबल डिसेप्शन के अंदर, जहां पर अमेरिका भी बेवकूफ बना रहा है ईरान को, और ईरान ने कल अमेरिका को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी, और ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। कहां बैठकर? एक बेवकूफ कंट्री में। हुआ क्या? इस्लामाबाद के अंदर के ऊपर खड़े होकर ऊंची ऊंची स्क्रीम कर रही थी कि हम युद्ध जीत गए। जिनका सब कुछ फाड़ कर हाथ में डाल दिया हो वो युद्ध जीत गए हैं। मुसलमान हमेशा ही ऐसा ही करता है, लेकिन वो वहां पर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी ऐसी थी कि बाहर से दिखा रहे थे कि हम हीरोज हैं, लेकिन अब थोड़ा सा क्लोजली वॉच कीजिए। 70 लोगों की डेलीगेशन पहुंची है पाकिस्तान के अंदर। क्या कर रही है? पहली बात यह है कि 70 के 70 लोग एक प्लेन में नहीं गए, 3 सेपरेट प्लेन्स के अंदर ये लोग पहुंचे हैं, और उसको सराउंड किया गया पाकिस्तान की फाइटर जेट्स के थ्रू। उनको एस्कॉर्ट करके लेके आए हैं, क्योंकि इनको डर था कि कहीं उनको आसमान में उड़ा ना दिया जाए अमेरिका की तरफ से। ये आपको लगते हैं कि एक जो जीता हुआ आदमी हो,
क्या वो आपको एक कॉन्फिडेंट विक्ट्री वाला आदमी दिखता है ऐसी हरकतें करते हुए? ऐसे लगता है कि वो डूम्सडे से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो प्लेन से बाहर निकले, एरोगेंस पूरी दिखाई दी उनको उनकी टीवी के ऊपर। वर्ल्ड वॉच कर रहा था, कैमराज रेडी थे कि हो क्या रहा है, और जेडी वेंस वहां पर पहुंचे हुए थे, वो भी वेट कर रहे थे। उसके बाद ईरानियंस ने क्या किया, एक ऐसा स्टंट निकाला उन्होंने जिन्होंने सारे डिप्लोमेट्स को स्पीचलेस छोड़ दिया। उन्होंने फ्लैट आउट रिफ्यूज कर दिया कि वो जेडी वेंस से मिलना चाहते हैं। उन्होंने बोला 1-to-1 मीटिंग वो कभी नहीं होगी अमेरिका के साथ। एक आदमी या एक कंट्री जो बोलती है कि हम युद्ध जीत चुके हैं, वो फेस टू फेस मीटिंग करने से कतरा रहे हैं। हारा हुआ आदमी वो कतराता है या जीता हुआ आदमी वो कतराता है। जेडी वेंस ने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1-to-1, अगर हम हार भी गए हैं तो भी मैं 1-to-1 मीटिंग करने को तैयार हूं। उसने बता दिया कि एक्चुअली जीता कौन है। दूसरा, ईरान ने बोला हम आंख में आंख डाल के तो बात बिल्कुल नहीं करेंगे, आंख झुका के बात हमें करनी पड़ेगी, उसके लिए हम रेडी नहीं है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल जोक था, जोकर ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान में बैठकर। अब ईरान ने जो बोला कि भाई हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें बीच में दल्ला चाहिए। शहबाज शरीफ बोलता मेरे से बड़ा दलाल इस दुनिया में कौन हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो दलाली करने बैठ गया। एक पहले मीटिंग करी जेडी वेंस से सेपरेटली 1-to-1 बाय शहबाज शरीफ, और दूसरी मीटिंग करी ईरान की डेलीगेशन के साथ 1-on-1। आप सोच के देखिए, एक लीडर पाकिस्तान का जिसकी क्रेडिबिलिटी या लीवरेज जीरो है, पाकिस्तान के अंदर भी इसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, वॉशिंगटन के सामने जीरो है, और तेहरान के ऊपर भी कोई लीवरेज या इनकी कोई भी हैसियत नहीं है। और ये एक्ट कर रहे थे अल्टीमेट रेफरी के लिए, ग्लोबल सर्वाइवल के लिए। प्योर कॉमेडी आपको दिखाई दी, बट कॉमेडी ऐसी थी जिसके ऊपर किसी को हंसी भी आ नहीं रही। क्यों? शहबाज शरीफ ने पहले तो जेडी वेंस से मीटिंग करी कि देखिए मैं आपकी मीटिंग करवा दूंगा और थोड़े से पैसे भेज दीजिए क्योंकि मेरे पास आटा नहीं है घर में। और ईरान से मीटिंग करी कि भाई मैं आपकी और अमेरिका के बीच में युद्ध रुकवा दूंगा, पर थोड़ा सा तेल भेज दीजिए क्योंकि आजकल आसिफ मुनीर जो है वो भी साइकिल पे आ रहा है, गाड़ी में तेल डलवाने के भी पैसे नहीं है, उसके पास तेल भी नहीं है। ये हाल थी, इसलिए बोल रहा हूं ये कॉमेडी सीन था जिसके ऊपर दुनिया को हंसी भी नहीं आ रही, क्योंकि अब लोगों ने इनके ऊपर हंसना भी बंद कर दिया। थूकना तो हमने पहले ही बंद कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि हमें लगता है कि थूक भी गंदा हो जाएगा, क्या करना है। अब दुनिया क्या कर रही है, जब दुनिया पूरी डिस्ट्रैक्टेड थी इस सर्कस के अंदर, ईरान क्वाइटली सिक्योर कर रहा था एक मैसिव एडवांटेज। जब ये मीटिंग होनी थी उससे पहले उन्होंने 2 डिमांड्स रख दी, 2 नॉन नेगोशिएबल प्री कंडीशंस, और जब मीटिंग हुई है उसमें 10 कंडीशंस और रख दी। 2 कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले उन्होंने बोला कि कुछ भी कर लो, ईरान की ठुकाई कर लो, लेकिन लेबनान के अंदर जो हमारे हिजबुल्लाह के जो ये राक्षस हैं इनके ऊपर आप बॉम्ब मत फेंको। डेस्परेटली वो हिजबुल्लाह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी टोटल डिस्ट्रक्शन वहां पर इजराइल ने करने की कसम खा ली। और दूसरा बोल दिया कि जो हमारे पैसे हैं जो आपने फ्रीज करे हुए हैं ये आप निकाल दीजिए। मैंने कल क्या बोला था आपको, मुसलमान की जान पैसे में। पहला काम ये करेंगे हमारी ठुकाई कर लो, हमारी लड़कियों को ले जाओ, हम बेचने को तैयार हैं, बस उसके बदले पैसे दे दो। वही हुआ जो मैंने आपको कल बोला था। वो इस्लामाबाद में नेगोशिएट नहीं करने आए थे पीस टॉक्स के लिए, वो पैसे इकट्ठे करने आए थे, टिपिकल मुसलमान स्टाइल। लेकिन जो एक्सटॉर्शन है वहीं पर नहीं रुकी, साथ में उन्होंने 10 पॉइंट का ब्लूप्रिंट दोबारा से रख दिया जो उन्होंने पहले पब्लिसाइज किया था। डिमांड क्या किया? पहला बात, अमेरिका को पूरे मिडिल ईस्ट में से बाहर निकलना पड़ेगा, और उसके बाद बोल दिया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो हमारे कब्जे में रहेगा, हमारी मिलिट्री उसको देखेगी।